आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और साधु बाबा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत वन में एक वृद्ध साधु महाराज रहते थे। उनका नाम था स्वामी करुणानंद। वे अत्यंत सरल, संतोषी और गणेश जी भगवान के परम भक्त थे। साधु का जीवन तप, जप और सेवा में बीता। उनके पास न तो धन था न वैभव, पर मन में अपार शांति थी। साधु बाबा रोज प्रातःकाले नदी में जल लाते, एक छोटे से पत्थर के गणेश जी महाराज स्वरूप को स्नान कराते, धुरवा चढ़ाते और प्रेम से कहते, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे साथी हो। वन के पास एक छोटा सा गांव था। गांव वाले साधु बाबा का सम्मान करते, कभी फल दे जाते, कभी अन्न। साधु बाबा उतने में ही संतुष्ट रहते। वे सदा कहते, जो मिला है वही प्रसाद है। एक वर्ष उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, लोग दुखी रहने लगे। गांव वालों के पास खुद खाने को कम पड़ गया, तो वे साधु बाबा को देना भी कठिन हो गया। पर साधु बाबा की पूजा में कोई कमी नहीं आई। वे भूखे रहकर भी गणेश जी भगवान का नाम जपते। एक दिन साधु बाबा अत्यंत दुर्बल हो गए। कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला था। फिर भी वे गणेश जी भगवान के सामने दीपक जलाकर बोले, प्रभु, शरीर तो क्षीण हो गया है पर विश्वास नहीं। उसी रात एक विचित्र घटना हुई। एक छोटा सा गोल मटोल बालक साधु बाबा की कुटिया के सामने आकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में शरारत और करुणा दोनों। उसने धीरे से आवाज दी, बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? साधु बाबा ने देखा एक अनजान बालक है। बोले, आओ पुत्र, यह कुटिया सबकी है। बालक अंदर आया और बोला, बाबा, आप बहुत थके हुए लगते हो, क्या बात है? साधु बाबा मुस्कुराए, कुछ नहीं पुत्र, समय की परीक्षा है। बालक ने अपनी छोटी सी पोटली खोली, उसमें ताजे फल और मिठाइयाँ थी। उसने साधु बाबा को दिया, पहले प्रसाद ग्रहण करे। साधु बाबा चकित थे पर प्रेम से खा लिया। खाते ही उन्हें जैसे नई शक्ति मिल गई, मन प्रसन्न हो उठा। उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में कैसे आए? बालक हंसा, बाबा, मैं तो आपका सेवक हूँ। इतना कहकर बालक वहाँ से बाहर चला गया। साधु बाबा सोच में पड़ गए। अगले दिन फिर वही बालक आया, फिर भोजन दिया, फिर चला गया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। साधु बाबा का स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक दिन साधु बाबा ने दृष्ट होकर कहा, पुत्र, आज सत्य बताओ, तुम्हारा सबूत सामान्य नहीं। बालक ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बाबा, क्या आप सच में जानना चाहते हैं? साधु बाबा ने हाथ जोड़कर कहा। तभी बालक का दिव्य रूप प्रकाश में फैल गया। सामने स्वयं गणेश जी महाराज प्रकट हो उठे। गजानन, करुणामय, विघ्नहर्ता। साधु महाराज भावविभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, मुझे पहचानने की बुद्धि कहाँ थी? गणेश जी महाराज बोले, बाबा, आपकी अटूट भक्ति ने मुझे बांधे किया। आपने विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है। साधु बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण बना रहे। गणेश जी भगवान ने आशीर्वाद दिया, आपके कारण यह वन और गांव दोनों सुखी रहेंगे। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। उस क्षेत्र में घनघोर वर्षा हुई, नदी पुनः भर गई, खेत हरे हो उठे, गांव में समृद्धि लौट आई। गांव वालों ने यह सब साधु बाबा की भक्ति का फल माना। अब साधु बाबा की कुटिया में रोज लोग आने लगे, कोई दर्शन करने, कोई आशीर्वाद लेने। साधु बाबा सदा विनम्र रहते, कहते, सब गणेश जी भगवान की कृपा है। समय बीता। एक दिन गाँव का एक धनी व्यापारी साधु बाबा के पास आया। वह अभिमानी था। बोला, बाबा, आपकी पूजा से इतना चमत्कार हुआ, मुझे भी धन वृद्धि का उपाय बताइए। साधु बाबा मुस्कुराए, भक्ति करो, सेवा करो, विनम्र बनो। व्यापारी हंसा, इतना सरल उपाय, कोई विशेष मंत्र? साधु बाबा बोले, सच्चे मन से गणेश जी भगवान का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। व्यापारी संतुष्ट नहीं हुआ, चला गया। पर कुछ समय बाद उसका व्यापार डगमगाने लगा। संकट में पड़कर वह फिर साधु बाबा के पास गया। इस बार विनम्र होकर बोला, अब समझ आया, अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। साधु बाबा ने प्रेम से कहा, जब मन शुद्ध होता है, गणेश जी भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। व्यापारी ने सच्चे मन से गणेश जी भगवान की आराधना
आरंभ कर दी। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति और स्थिरता आ गई। वृद्ध साधु का जीवन अत्यंत अंत भक्ति में बीता। कहते हैं उनके देह त्याग के समय कुटिया में दिव्य सुगंध फैली और लोगों ने आकाश में मंगल ध्वनि सुनी। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, भक्तों के सच्चे मित्र है। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विनम्रता से किया गया स्मरण कभी निष्फल नहीं होता। विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, विश्वास अड़िग हो तो कृपा अवश्य मिलती है।